माया। ओम शांति। माया, माया की प्रविष्टा, माया से युद्ध और माया जीत बनने का राज। माया किसको कहा जाता है? माया की प्रविष्टा आत्मा में कैसे होती है, उसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है और माया जीत बनने का रास्ता भी दिखाया। दुनिया में तो माया धन संपत्ति को समझते हैं, परंतु बाबा ने बताया कि धन संपत्ति तो सुख भोगने का साधन है, परंतु माया देहाभिमान और देहाभिमान जनित 5 विकारों को कहा जाता है। धन संपत्ति सतयुग त्रेता में भी सुख का साधन होती है, और जब देहाभिमान वश धन संपत्ति में लोभ वृत्ति बढ़ जाती है, तब वही धन संपत्ति जो सुख का साधन थी, वह दुख का कारण बन जाती है और उसको लोग माया कहने लगते हैं। वास्तव में धन संपत्ति माया नहीं है, उसमें हमारा जैसा भाव होता है वैसा वह फल देती है। पुरुषार्थी जीवन में ये आलस्य और अलबेलापन भी माया के ही रूप हैं, जो आत्मा को परमात्मा से विमुख करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद से वंचित कर देते हैं। आधा कल्प से आत्मा इनकी वशीभूत रहती है और दुख पाती है, और फिर जब संगम पर परमात्मा आते हैं तो आत्माएं परमात्मा के बनते हैं, उनका ये माया विरोध करती है, अर्थात ये मायावी संस्कार स्वभाव दैवी स्वभाव संस्कार धारण करने में बाधक बनते हैं, उनसे आत्मा की युद्ध चलती है। भगवान उवाच, दिलाराम के दिल में आप समाये हुए रहेंगे और आपके दिल में दिलाराम समाया हुआ है, तो किसी भी रूप से कि माया चाहे सूक्ष्म चाहे रॉयल रूप चाहे मोटे रूप में आ नहीं सकती। स्वप्न और संकल्प मात्र भी माया का वार नहीं हो सकता। द्वापर से माया की प्रविष्टा आत्मा में कैसे होती है, और सभी और अभी परमात्मा का बनने के बाद माया की आत्मा में कैसे प्रविष्टा हो जाती है, यह भी एक गुह्य पहेली है। जिसमें प्रवेश करते उसको समझ में भी नहीं आता कि हमारे में माया प्रवेश कर रही है। माया प्रवेश करके जब ईश्वरीय प्राप्तियों अर्थात ईश्वरीय सुख से वंचित होता है, तब महसूस करता है कि माया प्रवेश हो गई है। परंतु उस समय इतनी देर हो जाती है कि उसका छूटना असंभव नहीं तो अति अति कठिन अवश्य होता है। इसे भी एक ड्रामा भी कहेंगे कि न चाहते भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहला रूप आलस्य धारण करती है। ज्ञानी तो में छठे विकार सुस्ती के रूप में माया शुरू करती है। अव्यक्त बाप दादा 25 जून 1970। याद की अग्नि जली हुई हो तो माया नहीं आ सकती, लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से ही शक्ति आप ही आ जाएगी, फिर विजय ही विजय है। अव्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1970। बाप और बच्चा तीसरा कोई संबंध नहीं, सर्व संबंध एक से जोड़ना है, एक से दूसरा सिपावा। स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। स्थिर स्थिति रहने से ही माया जीत बनेगी। जो माया जीत बनते हैं वे ही जगत जीत बनते हैं। अव्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1970। सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है तो बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में रहने से माया जीत बनते हैं। ये शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक बार मिलता है, ऐसे स्नेह को हम ही पाते हैं जो और कोई को प्राप्त नहीं हो सकता, वो हमको प्राप्त हुआ है। इस नशे और निश्चय में रहना है। अव्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1970। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध को भी समझते हो, ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। साकार बाबा 1 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। आप यह भी बताते कि माया विघ्न जरूर डालेगी, क्योंकि उसकी ग्राहकी चली जाएगी। उनको याद करे तो चेहरा ही चमकता रहे। माया फतकाएगी बहुत। माया कोशिश करेगी तुमको याद को भुलाने की, तुम सदैव ऐसे हर्षित रह नहीं सकेंगे। साकार बाबा 2011 2004 रिवाइज। सदैव बड़े ते बड़े पाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई आ जाती है। माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदा खेल में हर्षित रहो। सिर्फ दो बातें याद रहे, हर कर्म यादगार बन जाए, जैसे साकार में अनुभव किया। अव्यक्त बाप दादा 6 मई 6 मई 1971।
सारा दिन आलस से अलबेले विवश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। जैसे पूरे दिन में जब हम अच्छे से बाबा के श्रीमत पर नहीं चले हैं ना, तो जो वरदान लेने का टाइम है अमृत वेला, वो माया मिस करवाती है और उसका सजा दिलवाती है। उस टाइम में हम बाबा से मिलन नहीं मना सकते। ऐसे ही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज कर अनुभव करो तो सदा साथ का अनुभव करेंगे। सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अब एक बाप दादा 14 अक्टूबर 1987। माया का धर्म है तुम्हारा योग तोड़ना। माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में उनसे सबसे आगे तो यह है। तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास आए तो सबको समझाओ, माया के तूफान ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। साकार बाबा, 9 जून 2005 रिवाइज्ड। माया से डरती तो नहीं हूँ। जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उसे माया खुद भयभीत होती है। माया के परवश होना भी अपनी कमजोरी है। अपनी किसी का कमजोरी के कारण ही परवश होता है। अरे बाप दादा, 24 अक्टूबर 1975। चारों ओर ही सेवाएं, स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, मनसा सेवा में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज ही निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। सेवा में बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। अब व्यक्त बाप दादा, 6/11/1987। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो माया जीत बनने के लिए अलर्ट रहना है। दिन भर कोई भी कर्म हो रहा है तो